सो वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोबारा से। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है क्लास 9th का, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्लास 9th का जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसमें से कुछ MCQ भी क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे पता है, आपको ही पता है कि सब मिला के 20 MCQ क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि आपके पास इस तरह से ऑप्शन होंगे 4 और किसी एक पर टिक करने होंगे, ठीक है। उस तरह के 20 क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने इतिहास का MCQ का फर्स्ट चैप्टर जो था फ्रांसीसी, उसका मैंने वीडियो बना दिया MCQ का। अब मैं बना रहा हूँ भूगोल का पार्ट नंबर 1 है, भारत, आकार और स्थिति, ठीक है। इसके ऊपर मैं MCQ बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं MCQ क्वेश्चंस को। तो देखिए MCQ क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के आते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो इसका आंसर का ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपको ध्यान रखना है पूरा अच्छे से। क्वेश्चन को याद कर लो, आंसर पे टिक कर लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका खा हो जाएगा, इस तरह से आंसर है 97 डिग्री 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि का नाम क्या है। तो उसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है। तो ठीक है, मैंने बता दिया प्रश्न नंबर 3 का आंसर पाक जल संधि इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कवरतली जाने के लिए आप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे, ठीक है। अगर आप जाएंगे कवरती तो आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार इस तरह से है, देखिए 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के मध्य, ठीक है। क्लियर है। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर, ये है कुल क्षेत्रफल भारत का। प्रश्न नंबर 7 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। कितना है भारत का, 7वां स्थान है। कि मतलब कि नहीं, इसका जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से ना इसका जो 7th पोजीशन पे आता है भारत की, ये इतना बड़ा क्षेत्र है इस तरह से, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से भारत का मान्य समयोत्तर देशांतर कौन सा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है। इसका आ जाएगा 2.4%, यानी कि 2.4% है भारत के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत की स्थल सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर इसका स्थल सीमा है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको नाम से जाता है लक्षद्वीप समूह। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बंगाल की खाड़ी में खालिस्तान द्वीप समूह स्थित है, अंडमान और निकोबार, यहाँ पे आ जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का यमोत्तर देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है। तो आपको सभी को पता होगा वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक राज्य का नाम बताइए। तो इसका नाम आपको लिखना है असम। असम बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक राज्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, स्वेज नहर में भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी है, 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। वो है म्यांमार। इस ऑप्शन में, ठीक है, इस ऑप्शनल में जो है आपके जो एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन बदला आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन बदल सकता है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है आपको याद होने चाहिए।
प्रश्न नंबर 70 देखिए, निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। तो वो कौन सा आपको पता होगा, वो है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए। तो इसका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, आंसर इज क्लियर है। प्रश्न नंबर 20, मतलब इस तरह के क्वेश्चन एक या दो तो एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, आपको पता ही होगा। इसमें एक संकल्पना होगा और एक कारण होगा। आपको पढ़ के बताना है कि संकल्पना सही है या कारण सही है या फिर दोनों गलत है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए संकल्पना क्या है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। कारण इसका क्या है, 22 डिग्री 3 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का यमोत्तर रेखा माना जाता है, इसलिए। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि जो गुजरात है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है, तो ये राइट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 20 के 20 MCQ क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप आपको ये पूरा आंसर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में। और जो पार्ट नंबर 1 है इतिहास का फ्रांसीसी क्रांति, उसका भी मैंने MCQ वीडियो बना रखा है चैनल पे, जाइए जाके देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।